हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड अक्सर हम वीडियो हमारे चैनल पे लाते रहते, तो आज का भी कुछ टॉपिक हमारा ऐसा ही, हाउ टू रन प्रोजेक्ट। दोस्तों, जब भी हम डेमो के लिए कोई भी प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करते हैं तो उसको रन करने में ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि उसको सही तरीके से उसके स्टेप पता नहीं होते हैं कि वो कैसे प्रोजेक्ट को रन किया जाए। इसी वजह से एरर जनरेट होता है और प्रोजेक्ट सही से रन नहीं हो पाता। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे एक प्रोजेक्ट टूल्स के बारे में। दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डाउनलोड करते हैं और अपने पीसी या लैपटॉप में लेते हैं तो उनको रन करने के लिए ये जो तीन यहाँ पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट वन है टेक्नोलॉजीज, यानी कि आप कौन सी जो टेक्नोलॉजीज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके जो भी टेक्नोलॉजीज है उसमें जो भी टूल्स वगैरह होते हैं वही आप इंस्टॉल करेंगे, तभी आप उस प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। सेकंड थिंग होती है वो है सॉफ्टवेयर टूल्स, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी से मान लो आप कोई डॉटनेट का प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसके जो भी टूल्स यूज़ होते हैं, उसका जो भी डेटाबेस टूल्स यूज़ हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वही फाइंड करना है कि ये कौन से टेक्नोलॉजीज का प्रोजेक्ट है, इसमें कौन सी लैंग्वेज में काम हुआ है। उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स है वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं, एंड डेटाबेस टूल्स है वो कौन सा जो डेटाबेस टूल्स है, कौन सा जो डेटाबेस सर्वर है वो यूज़ हुआ है। ये तीनों ही सही होगा तभी आप प्रोजेक्ट को सही तरीके से रन कर पाएंगे। तो उसमें आगे जैसे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जब भी आप प्रोजेक्ट रन करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें एक होता है जो फ्रंट एंड टूल्स होता है, यानी कि जो फ्रंट एंड साइड में जो टूल्स होता है, डिजाइनिंग टूल्स होता है। उसके बाद सेकंड वन है वो है जो बैकएंड का टूल्स होता है, जिसमें आप मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है तो कौन सी लैंग्वेज में बैकएंड में कोडिंग की है, लॉजिक कौन सा लिया गया है, डेटाबेस कौन सा यूज हुआ है, तो ये रहेगा हमारा जो बैकएंड का टूल्स। एंड जो थर्ड वन रहेगा हमारा SDLC मॉड्यूल, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो कौन से मॉड्यूल को फॉलो किया गया। अगर आप प्रोजेक्ट न्यू भी क्रिएट कर रहे हैं, न्यू भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको भी ये जो तीन पॉइंट है उसको याद रखना है। सपोज आप जो भी टेक्नोलॉजीज का प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके बाद उसकी जो फ्रंट एंड टूल्स है वो पता कर लेना है, उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड वन, अब जो बैक एंड टूल्स जो भी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, जो भी डेटाबेस टूल्स का आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड जो थर्ड वन है वो आप SDLC के मॉड्यूल, आप जो भी मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर दोस्तों स्टूडेंट है वो स्पायरल मॉड्यूल एंड जो वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। वाटरफॉल मॉड्यूल एंड जो स्पायरल मॉड्यूल, दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि ये SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉड्यूल है वो क्या है, तो जो उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट का स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करना है, कोई भी एक जो मॉड्यूल है उस पर आपको फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें स्पायरल मॉड्यूल की बात करें तो स्पायरल मॉड्यूल क्या है दोस्तों, कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र है उससे हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट जो भी प्रोजेक्ट की है उस पर काम करते हैं, एंड सेकंड वन उसका रिव्यू लेते हैं, उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसको मॉडिफाई करते हैं। तो वैसे एक स्पायरल मॉड्यूल है वो वर्क करता है। अगर दोस्तों आप उस डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और आप उसे डिटेल में जो मॉड्यूल है SDLC मॉड्यूल है उसको आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें कि टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मान लो ASP.NET है, जो PHP है, जावा है, पाइथन है, एंड्रॉयड है, जावास्क्रिप्ट है। तो वैसे को बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जिसमें आप वेब बेस्ड है, उसके बाद जो डेस्कटॉप बेस्ड है, यानी कि जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप गेमिंग है, वैसे जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है वो आप बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी सपोज मान लो आप ASP.NET पे बना रहे हैं तो जिसमें आप बैकएंड में आप C# लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, F# का यूज़ कर सकते हैं, एंड जो VB यानी कि विजुअल बेसिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे हमने बात किया था कि सॉफ्टवेयर टूल्स यानी कि IDE टूल्स, मान लो आप ASP.NET पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपका IDE टूल्स रहेगा, विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप PHP पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी आप Notepad++ है, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो जिसमें आप एंड्रॉयड स्टूडियो का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जिसमें आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर सकते हैं, नेटबीन्स का यूज़ कर सकते हैं, जे क्रिएटर्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड जो इंटेल लीजिए उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट है या तो आपने जो भी प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है तो आपको पहले देख लेना है, चेक कर लेना है कि इसमें कौन से जो IDE टूल्स है उनका यूज़ हुआ है, जो सॉफ्टवेयर टूल्स है वो कौन सा यूज़ हुआ है, उसको फॉलो कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो डेटाबेस टूल्स, यानी कि जो भी आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है, जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उनमें हमने बात की थी कि डेटाबेस टूल्स यानी कि जो सर्वर साइड जो भी टूल्स है जिसमें
टेबल क्रिएट किए गए तो वो कौन सा यूज़ हुआ है। आप वही मॉड्यूल वही वर्जन का सेम आप इंस्टॉल करेंगे तभी आप उस प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इश्यू जनरेट होगा और वो जो भी प्रोजेक्ट जो भी सोर्स कोड आपने लिया है या तो आपने डाउनलोड किया है या तो आपने क्रिएट किया है तो वो सही से रन नहीं हो पाएगा। अगर पाथ में दिक्कत है, आपने सही से पाथ नहीं दिया है, सर्वर साइड में सही से कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तभी भी एरर आ सकता है। तो डेटाबेस टूल्स की बात करें तो जिसमें MySQL है, MS SQL, जो MS एक्सेस है, MongoDB है, NoSQL है, तो वैसे बहुत सारे जो डेटाबेस टूल्स है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप PHP का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जिसमें वेब सर्वर का आप यूज़ कर सकते हैं, जेम सर्वर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे आप जो भी डेटाबेस टूल्स है उनका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि स्टार्ट टू प्रोजेक्ट, यानी कि आप जब भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डाउनलोड करते हैं एंड वो रन नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो फिजिकल जो इन्फो है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट को सही से रन कर पाएंगे, सही से आप प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे एंड सही से आप जब भी आपका प्रेजेंटेशन होगा तब आप उसको एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। उसके बाद जैसे हमने बात की थी SDLC मॉड्यूल, यानी कि आप SDLC मॉड्यूल का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मान लो SDLC के जो फेजेस है, जो 7 फेजेस है, जिसमें आपको पता है कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसके बाद जो एनालिसिस है, प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये सारे जो SDLC के जो फेजेस है उनको स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते जाएंगे एंड प्रोजेक्ट को आपको रन करना पड़ेगा। एंड जो थर्ड वन थिंग है वो है मैनेजमेंट, यानी कि आपको प्रोजेक्ट का सही से मैनेजमेंट करना रहेगा, तभी आप प्रोजेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हाउ टू रन ASP.NET प्रोजेक्ट, हम एक जो ASP.NET का एक प्रोजेक्ट लेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप रन करते जाएंगे, जिसमें हम टेक्नोलॉजीज में हम ASP.NET का यूज़ करेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस की बात करें तो जिसमें हम C#.NET जो लैंग्वेज है उसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड जो डेटाबेस के लिए हम MS SQL यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो SQL सर्वर है उनका हम यूज़ करेंगे एंड जो IDE टूल्स यानी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है उसमें हम विजुअल स्टूडियो 2022 का वर्जन यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क में हम .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे एंड जो SDLC मॉड्यूल में हम स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो क्योंकि स्पायरल मॉड्यूल एक सर्कल की तरह वर्क करता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम यूज़र से रिव्यू लेंगे, उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे अपडेशन लाएंगे एंड जो मॉडिफाई करेंगे उसके बाद फिर से यूज़र का रिव्यू लेंगे, तो वैसे साइकिल की तरह एक वर्क करता जाएगा। तो जैसे हम पैरल मॉड्यूल है उनका हम यूज़ करेंगे एंड हमारा जो प्रोजेक्ट टाइप है वह रहेगा वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि हम एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो दोस्तों पार्ट 2 आप अवश्य देखेंगे। अगर आपको पार्ट 2 बहुत जल्द चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरा जो यहाँ पे ईमेल आईडी दी है उस पर भी आप जो मुझे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 2 में एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू टॉपिक में एक न्यू टॉपिक के साथ।